इस खबर के प्रायोजक है होटल रेडिसन। बरेली लोकसभा में दिखाई दे रहा असली चुनावी संग्राम। जी हां, एक तरफ लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी संग्राम में उठापटक होना शुरू हो चुकी है। एक तरफ ब्राह्मण सभा में कुर्मी समाज पर अभद्र टिप्पणी करना सुर्खियों में बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा प्रत्याशी प्रवीण सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 8 बार के सांसद संतोष गंगवार ने बरेली में क्या किया, ये दुनिया जानती है। बरेली के विकास को बाधित करने का मुख्य कारण संतोष गंगवार जैसे नेता पर जनता अब भरोसा करना पसंद नहीं करती है। उन्होंने कहा कि इस बार सपा प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन 1 लाख वोटों से विजयी होने जा रहे हैं। इसके साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख देवेंद्र सिंह द्वारा भाजपा सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को मिलने की बात कही गई है, जिससे एक बार फिर जनता मोदी सरकार पर भरोसा जताएगी। देवेंद्र पटेल की रिपोर्ट। ये फोन ना उठाने वाले मुद्दे को लेकर जैसे चर्चा रही, लोगों के इस तरीके के तर्क आए हमारे पास चैनल के माध्यम से, तो हम चैनल के माध्यम से जानना भी चाहेंगे कि देखिए, हम जनता के लिए काम करने में इतने व्यस्त रहते हैं कि हर समय फोन नहीं उठा पाते जी। अब मान लीजिए, अब जैसे हमारी रोजी रोटी भी तो हमारी चलानी है भाई, खेती किसानी के अलावा, तो कभी कोर्ट के अंदर हैं तो जज साहब जो है फोन भी जमा कर लेंगे, हमें भी जमा कर देंगे। ये जो है कोर्ट की अवमानना का मामला बन जाएगा। तो कोर्ट के अंदर थोड़ी ना, अगर हम काम में हैं, अब हम डेवलपमेंट के काम करा रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और अधिकारियों के साथ बैठे हैं, तो फिर हमारा अपना काम तो कोई होता नहीं। तो फिर उसमें अगर हम डेवलपमेंट की मीटिंग कर रहे हैं कहीं आपके भी उठा लेंगे तो दिक्कत होगी आपके। लेकिन ये सारी चीजें जो फोन ना उठाने वाली, ये फर्जी हैं। हमारी बात भी होती है, लेकिन आदमी हमें सपोर्ट करे ना, भाजपा का इलेक्शन लड़ाया उसका फोन हम उठाएं तो हम क्यों उठाएं? ऐसे लोगों का हम नहीं उठाते, जो अपने सपोर्टर हैं, जो आम नागरिक है, उसका फोन उठाते हैं। ठीक है सर, चल रही है। तो इसको लेके किस तरीके की रणनीति है? आप क्षेत्र में जा भी रहे हैं, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, आपको जानना चाहूंगा चैनल के माध्यम से। देखिए, आपके 2 सवाल हो गए। एक हो गया कि भाजपा में उनको जो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा। जी। ऐसी हवा चल रही है इस समय गठबंधन की कि किसान परेशान है, सब परेशान है। तो ऐसे में भाजपा की हार अगर संतोष जी लड़ते हैं तो बहुत साफ थी जी, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा संतोष जी के बारे में ये हो रहा है। आदरणीय संतोष जी हमारे बड़ा सम्मान है, हम लोगों के बड़े अच्छे संबंध भी हैं, लेकिन आदरणीय संतोष जी जो हैं वो 8 बार सांसद बनने के बाद कुछ करा नहीं पाए। मतलब बरेली की जनता को ताज्जुब है कि भैया 8 बार में 8 काम तो कर देते, तो 8 साल में एक काम नहीं है जो गिना सके। अब उनके सपोर्टर सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कुछ कि साहब ये कराया, वो कराया, वो भी अब जब टिकट विकेट भी कट गया, तो वो सब चीजें सबको पता है कि जो चीजें स्मार्ट सिटी में हो रही हैं, और हर स्मार्ट सिटी में हो रही है, बरेली में ही नहीं, गाजियाबाद में, मेरठ में, सब जगह हो रही है। तो उसमें कल को मैं कह दूं मैं करा रहा हूं तो कैसे हो जाएगा? वो तो पहले से स्मार्ट सिटी की कुछ चीजें हैं कि एक बस अड्डा बनेगा, ऐसा एक ऐसा बनेगा, तो उसका तो कोई भी क्रेडिट नहीं ले सकता कोई नेता, क्योंकि वो एक केंद्रीय योजना है। अब बाकी सारा कोई उपलब्धि है नहीं, रबर फैक्ट्री बंद करा दी और ये सारी बातें हैं, सबको मालूम है पूरे बरेली को। व्यापारियों की मदद नहीं कर पाए, किसानों की मदद नहीं कर पाए, छुट्टा जानवर घूम रहा है, बेरोजगारों की मदद नहीं कर पाए, ऐसे कारखाने नहीं लगवा पाए जिसमें लोगों को रोजगार मिले। ऐसी स्थिति में अब ये तो हुआ एक बात कि ये आ जाए कि वो आ जाए। अब छत्रपाल जी तो बाहर के वैसे ही हैं, उनको क्या पता डेवलपमेंट से और उसकी सारी बातें। और अब जो भी सामने होगा हम तैयार हैं, हमारा तो सकारात्मक है। हमने जो डेवलपमेंट कराया, हवाई अड्डे बनवाए, हाईवे बनवाया, बरेली का बाईपास बनवाया, वरना तो यहाँ पूरे शहर में पॉल्यूशन होता था, ट्रक का धुआं, क्योंकि जाम लगते थे तो घंटों एक्सीलेटर देते रहते थे ट्रक ड्राइवर, बस वाले, और वो सारा धुआं। आज अब देखिए बाईपास बन गया, लोग बाहर से थक जा रहे हैं, बाहर से सवारी जा रही है। लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं, किन चीजों को लेके? जी, भाजपा के 10 बार के 8 बार के सांसद, चाहे भाजपा तो रही जी, तो इसका मतलब भाजपा का कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई उनका निरीक्षण तंत्र नहीं है जी। बस जीतना है राम के नाम पे, हिंदू के नाम पे। तो भाई हिंदू तो हम उनसे बड़े, हम असली हिंदू हैं, ये सब तो नकली हिंदू हैं जो हिंदू के नाम को और हिंदू की मुखौटा पहन के
जी जो कर रहे हैं वो जाहिर तौर पे नकली हिंदू होंगे। उनको हिंदू से जो संस्कारी हिंदू होगा, जी जो सनातनी हिंदू होगा, जो मर्यादा पुरुषोत्तम को मानने वाला होगा, वो मर्यादाओं में काम करेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को तो बेचने की कोशिश करेगा। जी राम के नाम को, जय श्री राम के नाम को ऐसा बना देगा जैसे कोई अटैक हो रहा हो। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे भाई, कोई मर्यादा तरीका होता है। भगवान श्री राम कहा जाए तो ये सारी बातें पब्लिक समझती है जी और ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे माननीय संतोष जी हैं, चाहे सत्यपाल जी हैं माननीय। आप फाइट में हैं? फाइट में नहीं, जीत रहे हैं 1 लाख से ऊपर से। अच्छा अच्छा। फाइट तो है कहाँ, जैसा कि जनता ने मन बना लिया है जी तो जनता के आगे, जनता से ऊपर थोड़ी ना है कोई। सांसद जी, कई बार चीजें क्षेत्र के लोगों से सुनने में आया कि सांसद बनने के बाद आपका फोन नहीं उठता है, उसको लेके क्या कहेंगे? फोन उठना, कोई फोन उठना जरूरी है कि काम होना जरूरी है? जी फोन उठता रहे और काम किसी का होना, 100 काम ले लें। जी हम जो हैं, जी जब फोन संभव होता है फोन उठाते हैं, क्योंकि हमको वकालत भी करनी है, ईमानदारी से काम करते हैं। जी कभी रिश्वत नहीं ली, कभी ना लेंगे। इस जन्म में लेंगे नहीं, अगले जन्म का अभी हिसाब किताब पता नहीं क्या होगा। इस जन्म में तो नहीं लेंगे हम, अगले में होता है, कुछ विचार करें, अभी तो नहीं होगा। ठीक है। हाँ। तो क्या कहेंगे, किस तरीके से भ्रमण चल रहा था क्षेत्र में आपका? चुनाव बहुत नजदीक है जी और मैं समझता हूँ अब की बार जनता मोदी की तरफ झुकाव है। पूरी तरह से जनता मोदी को चाहती है। मैं तो यही कहूँगा कि इस बार 400 के पार हर तरफ जनता जो है मोदी के पक्ष में है। मोदी ने काम किए हैं, कोई जनता ऐसी नहीं है जो एहसान फरामोश हो, मोदी के काम के प्रति कृतज्ञता न व्यक्त करे। जनता महसूस कर रही है, जिनके घरों में शौचालय नहीं थे उन्हें शौचालय दिए, जिनके पास घर नहीं था उनको घर दिया। कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था तो लोगों के घरों में दिक्कत न हो इसलिए राशन दिया जा रहा था, और वो राशन अभी तक दिया जा रहा है। हर घर जल दिया जा रहा है, नल से जल पहुंचाया जा रहा है, हर घर बिजली दी जा रही है। जिन गांवों में और मंदिरों में पहले बिजली नहीं थी, आज वह बिजली है। सड़कों का हाईवेज अब काफी ठीक है। जो लोग जाते आते रहते हैं वो महसूस करते हैं कि दिल्ली जो पहले कभी जाने में 6 घंटे लगते थे, अब हम 3.5-4 घंटे में आराम से पहुंच जाते हैं। तो मैं कहूँगा हर तरफ बहुत फायदा है। इन यूपी के अंदर मेडिकल कॉलेजेस कई बन रहे हैं, IIM बन रहे हैं, तो इस तरह से हर तरफ तरक्की है। महिलाओं के लिए विशेष ख्याल रखा जा रहा है। गुंडागिर्दी तो यूपी में लगभग खत्म कर दी गई है। चोरी, डकैती, राजनी, महिलाओं के साथ बदतमीजी, कान के कुंडल खींचना, गले से लॉकेट खींच के ले जाना, जो पहले आम बात थी अब हिम्मत नहीं है किसी की इस तरह की बदतमीजी करे। रंगदारी वसूलना मामूली सी बात थी, आज हिम्मत नहीं है किसी गुंडे में आकर रंगदारी वसूली करे। तो मैं कहूँगा योगी मोदी ने जो काम किए हैं, जनता के लिए जो काम किए हैं, उससे जनता पूरी तरह से उनके साथ है। महोदय, एक मामला संज्ञान में आया, जैसे कि क्षेत्र में कुछ किसानों ने शहर की जो लोकसभा लगती है उसमें कुछ लोगों ने विरोध किया है कि इस बार मतदान नहीं करेंगे। आवारा पशुओं को लेके बहुत बड़ी संख्या में शिकायत हुई और लोगों ने जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं, तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? कहते हैं कि ऐसा है जी, हमारे गौशालाएं काफी बनी हुई हैं जिनमें काफी गौवंश है, उसके अलावा और भी बन रही हैं, वहाँ भी गौवंश जाएंगे और गौवंश के लिए हम लोग पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि उनका सही तरीके से सही जगह पर रखरखाव। लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्ण रूप से जनता मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने के लिए जनता का कहना यह है, प्रत्याशी कोई भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं, जो विकास की योजनाएं हैं, आवास योजना है, 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए गए हैं, 12 करोड़ लोगों के लिए शौचालय दिए गए हैं और 32 करोड़ 40 लाख लोगों के लिए आयुष्मान योजना का कार्ड उपलब्ध कराया गया है। इससे 5 लाख तक का पूरे परिवार का निःशुल्क इलाज हर साल किया जाता है। अगले साल फिर 5 लाख रुपए रिवाइज हो जाते हैं और घर घर नल योजना के तहत जो जनता को लाभ हो रहा है, स्वच्छ जल पीने को मिल रहा है
और आपके लिए 80 करोड़ लोगों के लिए प्रतिमाह निःशुल्क राशन मिल रहा है। किसान सम्मान निधि जो कभी किसी पार्टी ने किसी किसान के लिए हित में नहीं सोचा, जो आदरणीय मोदी जी ने सोचा और मिल रही है, हर तीसरे माह किस्त आ जाती है उनकी। तो इससे जनता कह रही है, नेता जो कह रहे हैं विरोध के पक्ष में, उन्हें कहने दो, हम सीधे सीधे आदरणीय मोदी जी के द्वारा चयनित प्रत्याशी को वोट करेंगे और उनको भारी मतों से जिताएंगे। लगातार क्षेत्र में आवारा गौवंश को लेकर भी कई जगह विरोध देखने को मिला है, कई जगह नारेबाजी भी हुई है। लगातार इस तरीके की समस्या किसानों को इसका सामना करना पड़ रहा है, इसको लेकर गौवंश की समस्या है, ये बात ठीक है, परंतु इसमें दूसरा पक्ष ये भी है, सरकार ने बहुत काम किया है, तमाम गौशालाएं बनवाई हैं, गौशालाओं के लिए चारा उपलब्ध कराया गया है, उनके रखरखाव के लिए पैसा दिया जा रहा है, और फिर भी कुछ समस्या शेष रह गई है। इन्हीं आने वाले टाइम में बहुत जल्द जो समस्या है वो भी समाधान कर दी जाएगी। गौवंश को सीधे सीधे पकड़ करके गौशालाओं भेजने की व्यवस्था है, प्रशासन के अधिकारी इस काम कर रहे हैं, ग्राम प्रधान भी कर रहे हैं, ग्राम विकास अधिकारी भी कर रहे हैं, और फिर भी कुछ समस्या है, ये बात कहीं न कहीं सही है। लेकिन आप भरोसा रखिए, चुनाव होने के बाद जल्द से जल्द साल अथवा 1.5 साल के अंतर्गत ये समस्या का समाधान निश्चित हो जाएगा। उमेश गौतम वो हमारे समाज को गाली देगा। हमारे मेहमान हो, अरे वोट पाहिजे मंत्री जी कुछ ना कमवण्यामध्ये समजून गाडी कमाई गाडी देना हां